Assalamualaikum. Today our topic is term and parameters of waves, means terms associated with the wave motion. First we will discuss about crust. What are crust? We say they are the upper portion of the wave. Upper portion of the wave is called crust, where particles of the medium, where particles of medium are above their mean position. ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जहां मीडियम के ज़रात अपनी वस्ती पोजीशन से ऊपर होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जहां मीडियम के ज़रात अपनी वस्ती पोजीशन से ऊपर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रस्ट. और ट्रफ क्या है? वेयर पार्टिकल ऑफ द मीडियम बिलो देयर मेन पोजीशन. ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जहां मीडियम के ज़रात वस्ती पोजीशन से नीचे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्रफ कहलाते हैं. क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ. कंप्रेशन. Where particles of the medium are closer to each other. ये क्रस्ट और ट्रफ जो है वो फॉर्म होते हैं ट्रांसवर्स वेव में. तो आप ट्रांसवर्स वेव जब डेफिनेशन लिखेंगे तो ट्रांसवर्स वेव लाजमी बताएंगे. इन ट्रांसवर्स वेव द पोर्शन ऑफ द वेव वेयर पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर अबव देयर मीन पोजीशन आर कॉल्ड क्रस्ट. द पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव वेयर पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर बिलो देयर मीन पोजीशन. ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जहां मीडियम के ज़रात वस्ती पोजीशन से ऊपर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जहां मीडियम के ज़रात वस्ती पोजीशन से नीचे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ट्रफ. अब ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, ये हम कहते हैं कि आमतौर पर जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं या कंप्रेशनल वेव्स जो होते हैं उनमें फॉर्म होते हैं. किसमें फॉर्म होते हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स में. तो हम कहते हैं कि कंप्रेशनल वेव्स के वो हिस्से जहां मीडियम के ज़रात एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, उन्हें कंप्रेशन कहते हैं. और जहां मीडियम के ज़रात एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रेयरफैक्शन कहते हैं. देन एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन. मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द mean position. Maximum distance from either side of the mean position. वस्ती नुक्ता से किसी भी इंतहाई नुक्ता का फासला क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है. Either side of the mean position. Either side of the mean position. What is wavelength? We say that one crust and one trough makes a full wave. The distance between two consecutive crusts or trough is indicated by a sign known as lambda. Known as lambda. This is lambda. This is lambda. Actually B silent है, lambda. तो ये lambda क्या है? वेवलेंथ है. वेवलेंथ क्या है बना? दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है उसे क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं. दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान फासले को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं. दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान फासले को वेवलेंथ कहते हैं. डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज लैम्डा, मींस वेवलेंथ. देन फ्रीक्वेंसी.
number of vibrations completed by a body in 1 second, number of waves completed by a body in 1 second, number of vibration completed by a body in 1 second, number of oscillation completed by a body in 1 second is called frequency. कोई जिस्म एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन मुकम्मल करता है, जितने इर्ताश मुकम्मल करता है, जितनी वेव्स मुकम्मल करेगा एक सेकंड में, वो उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है? N/T. N stands for number of vibrations, number of cycles, number of oscillation. इसी लिहाज से इसके जो यूनिट है वो है, एक तो ये है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, वाइब्रेशन पर सेकंड ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट है। साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड और हर्ट्ज या ऑसिलेशन पर सेकंड, ये सारे के सारे यूनिट है जी। वाइब्रेशन पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड, ऑसिलेशन पर सेकंड, आल्सो नोन एज हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी के यूनिट है। हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी के यूनिट। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन, वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक साइकिल मुकम्मल करने में, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में, एक ऑसिलेशन मुकम्मल करने में जितना टाइम दरकार होता है उसे हम कहते हैं, वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। वेव फ्रंट, एनी पोर्शन ऑफ द वेव, एनी पोर्शन ऑफ द वेव इज नोन एज वेव फ्रंट। वेव का कोई सा भी एक टुकड़ा, एक सेगमेंट, एक हिस्सा क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है।